नमस्कार और स्वागत है। आज हम महाभारत की उस कहानी की बात करेंगे जो युद्ध के मैदान से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हाँ, किरदारों के मन में। बिल्कुल। हम कुरुक्षेत्र के खून खराबे की नहीं बल्कि उन जड़ों की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। और इसके लिए हम कहीं और नहीं जा रहे। नहीं, हमारा जो स्रोत है वो पूरी तरह से महाभारत के पहले अध्याय यानी आदि पर्व पर ही केंद्रित है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। आदि पर्व एक तरह से पूरी इमारत का वो ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट। हाँ, जहाँ हर दीवार, हर खिड़की और हर कमजोर कड़ी को पहले ही डिजाइन कर दिया गया था। हमारी आज की ये चर्चा हमें दिखाएगी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई हादसा नहीं था, बल्कि उस ब्लूप्रिंट का एक नतीजा था। सोचा समझा नतीजा। हम सिर्फ आदि पर्व के दिए गए अंशों पर ही रहेंगे ताकि हम देख सकें कि विनाश का वो बीज कैसे बोया गया और कैसे सींचा गया। तो चलिए इस इमारत की नींव के पहले पत्थर से ही शुरू करते हैं, राजा शांतनु से। हाँ, कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजा शांतनु से। सब कुछ ठीक चल रहा है, राज्य में समृद्धि है, लेकिन उनके एक निजी फैसले से एक ऐसी दरार पड़ती है जो पीढ़ियों तक चौड़ी होती जाती है। उनका विवाह देवी गंगा से होता है और उनके पुत्र होते हैं देवव्रत, जिन्हें हम सब भीष्म के नाम से जानते हैं। और देवव्रत में कोई कमी नहीं है। वो हर तरह से एक आदर्श राजकुमार है, योग्य, शक्तिशाली, ज्ञानी। सिंहासन के लिए उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सत्यवती। हाँ, शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो जाता है, लेकिन सत्यवती के पिता एक शर्त रख देते हैं कि उनकी बेटी से पैदा हुए बच्चे ही राजा बनेंगे। और यहीं पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। और इसी संकट को टालने के लिए देवव्रत वो करते हैं जो इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना गया। हाँ बिल्कुल, वो न सिर्फ सिंहासन का हक छोड़ते हैं बल्कि जिंदगी भर शादी न करने की कसम भी खाते हैं। ये प्रतिज्ञा सुनने में तो बहुत महान लगती है ना? एक बेटे का अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग। वही तो। ऊपरी तौर पर तो ये त्याग का शिखर है, और उस वक्त के लिए इसने पारिवारिक कलहों को टाल भी दिया। हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन अगर हम इसके गहरे असर को देखें तो यही प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के भविष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। अभिशाप? त्याग कैसे अभिशाप बन सकता है? आप देखिए, एक योग्य शासक को सिंहासन से हटाकर उन्होंने एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए आगे चलकर सिर्फ अयोग्य या मजबूर लोग ही बचे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या महान त्याग हमेशा महान नतीजे देते हैं? भीष्म के मामले में उनके त्याग ने ही शायद विनाश की नींव रखी थी। और इसी त्याग ने सिंहासन को इतना खोखला कर दिया कि जब असल संकट आया तो उसे संभालने वाला कोई था ही नहीं। बिल्कुल। शांतनु और सत्यवती के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों राजा बनते हैं, लेकिन बिना किसी संतान के उनकी मौत हो जाती है। और कुरु वंश एक बार फिर खत्म होने की कगार पर है। और जब वंश खतरे में होता है तो परंपराओं को ताक पर रखना पड़ता है। यहीं पर नियोग प्रथा का इस्तेमाल होता है। हाँ, जहाँ किसी ऋषि या देवता से संतान प्राप्ति की जाती है। सत्यवती अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाती हैं ताकि वो वंश को आगे बढ़ाएं। और इसी नियोग से 3 राजकुमारों का जन्म होता है। यहीं से हस्तिनापुर का भविष्य तय हो जाता है। हाँ, और यहीं से दरारें और गहरी होने लगती हैं। पहले धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। दूसरे पांडु, जो हर तरह से योग्य थे पर बाद में एक श्राप का शिकार हो गए। और तीसरे विदुर, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी और गुणी थे, लेकिन एक दासी के पुत्र होने की वजह से कभी राजा नहीं बन सकते थे। यहाँ पर सत्ता के बंटवारे में एक अजीब सा असंतुलन देखिए। बताइए। विदुर के पास ज्ञान है लेकिन अधिकार नहीं। धृतराष्ट्र के पास अधिकार है पर दृष्टि नहीं, न शारीरिक न नैतिक। और पांडु को सिंहासन तो मिलता है लेकिन उनका भाग्य एक श्राप से बंधा हुआ है। सत्ता की नींव ही ऐसी रखी गई जो शुरू से ही कमजोर और बिखरी हुई थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये ढांचा जानबूझकर ऐसा बनाया गया था या ये सिर्फ हालात का नतीजा था? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि सत्यवती या व्यास ने इसके नतीजों के बारे में सोचा था? ये बेहतरीन सवाल है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक तात्कालिक समाधान था, एक क्विक फिक्स। अच्छा। उस वक्त प्राथमिकता सिर्फ वंश को बचाने की थी। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि शक्ति, ज्ञान और अधिकार का ये अधूरा बंटवारा भविष्य में कितना बड़ा संघर्ष पैदा करेगा।
तो उन्होंने एक समस्या को हल करने के लिए अनजाने में कई और समस्याओं को जन्म दे दिया। बिल्कुल। और इन्हीं समस्याओं में से एक था पांडु का श्राप। शिकार के दौरान वो गलती से एक ऋषि को हिरण समझकर तीर मार देते हैं और मरते हुए ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जिस पर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। कितनी बड़ी विडंबना है, एक राजा जो पूरी दुनिया जीत सकता है लेकिन एक सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जी सकता। इसी ग्लानि में वो राजपाट छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन चले जाते हैं। और वन में एक बार फिर वही सवाल उठता है, वंश कैसे बढ़ेगा? तब कुंती अपने एक पुराने वरदान का इस्तेमाल करती हैं। वो देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म होता है। फिर यही वरदान वो माद्री को देती हैं, जिनसे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव पैदा होते हैं। तो पांडवों का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ। हाँ, और यहाँ जो बात उभर कर आती है वो है जन्म का विरोधाभास। एक तरफ धर्म और प्रकृति के नियमों से जन्मे पांडव हैं, जिनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, और दूसरी तरफ हमें कौरवों का जन्म देखने को मिलता है, जो मानवीय हठ और मोह का नतीजा है। आप धृतराष्ट्र और गांधारी की बात कर रही हैं। गांधारी अपने पति के अंधेपन में भागीदार होने के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध लेती हैं। उन्हें व्यास से 100 पुत्रों का वरदान मिलता है। लेकिन जब उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन का जन्म होता है तो पूरा हस्तिनापुर कांप उठता है। बिल्कुल। जन्म के समय भयंकर अपशकुन होते हैं, गीदड़ रोते हैं, हवाएं तूफानी हो जाती हैं। उस वक्त के ज्ञानी लोग जैसे विदुर और भीष्म वो धृतराष्ट्र को साफ साफ सलाह देते हैं। हाँ, वे कहते हैं ये बालक कुल का नाश करेगा। एक व्यक्ति के लिए कुल का और एक कुल के लिए पूरे राज्य का त्याग कर देना चाहिए। इस बच्चे का त्याग कर दो। मतलब प्रकृति खुद चेतावनी दे रही थी और राज्य के सबसे बुद्धिमान लोग भी। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, पुत्रमोह। उन्होंने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इस घटना को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया है। ये वो पहला बीज था जिसे अगर उस वक्त निकाल दिया जाता तो शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। लेकिन पुत्रमोह के अंधेपन ने उस बीज को एक जहरीले पेड़ में बदलने का पूरा मौका दे दिया। तो अब मंच तैयार है। पांडु की मृत्यु के बाद 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। और अब 100 कौरव और 5 पांडव दोनों ही एक ही महल में, एक ही गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में बड़े हो रहे हैं। और यहीं से नफरत की पहली चिंगारी भड़कती है। हाँ, क्योंकि यहाँ योग्यता सामने आने लगती है। पांडव, चाहे वो युधिष्ठिर का धर्म हो, भीम की शक्ति हो या अर्जुन की धनुर्विद्या, हर चीज में कौरवों से बेहतर साबित होते हैं। और ये बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाने लगती है। खासकर भीम से उसे एक अजीब सी चिढ़ हो जाती है, जो अपनी ताकत से अक्सर कौरवों पर मजाक में भारी पड़ते थे। वाह, तो ये नफरत सिंहासन के लिए नहीं बल्कि बचपन के खेल के मैदान से शुरू हुई। मुझे लगता है कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। और यही एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये लड़ाई सिंहासन या जमीन के लिए बाद में बनी, पहले ये व्यक्तिगत थी। हाँ, ये एक बच्चे की असुरक्षा से शुरू हुई, जिसे लगा कि उसे कम प्यार या सम्मान मिल रहा है, और यही मनोवैज्ञानिक जख्म आगे चलकर पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बन गया। और इसी वजह से दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को मारने की कोशिश भी की। जहर दे के नदी में फेंक दिया था। पहली कोशिश। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महाभारत का महायुद्ध असल में एक पारिवारिक झगड़ा था, जिसे बाद में राजनीतिक जामा पहना दिया गया? काफी हद तक। राजनीतिक मुद्दे जैसे राज्य का बंटवारा, वो तो उस आग में घी का काम कर रहे थे जो पहले से ही व्यक्तिगत ईर्ष्या और अपमान के कारण जल रही थी। चढ़े राजनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। बिल्कुल। और बचपन की यही ईर्ष्या जल्द ही एक जानलेवा साजिश में बदल गई। मेरा मतलब है लाक्षागृह, लाख का महल। ये तो बच्चों का खेल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये प्रतिद्वंद्वता से सोची समझी साजिश की तरफ एक बड़ा कदम था। बचपन की ईर्ष्या अब एक ठंडे दिमाग से की जाने वाली हत्या की योजना में बदल चुकी थी। पांडवों को उनके पूरे परिवार के साथ जिंदा चलाने का प्लान। हाँ, पूरा इंतजाम कर लिया था। ये वो पल था जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन विदुर की वजह से वो बच निकले। हाँ, उन्होंने पहले ही एक सुरंग बनवा दी थी। और पांडव उस जलते हुए महल से निकलकर अपनी पहचान छिपा लेते हैं। और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसी शक्ति से होती है जो इस संघर्ष को और भी तेज कर देती है। द्रौपदी का आगमन एक टर्निंग पॉइंट है। उनका जन्म ही अग्नि से हुआ था, प्रतिशोध की अग्नि से।
और वो पांचों पांडवों की पत्नी बनकर उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती हैं। थी अब वो एक स्त्री के सम्मान और अधिकार से भी जुड़ जाती है। और द्रौपदी का होना दुर्योधन की ईर्ष्या को और भड़का देता है। जाहिर है, क्योंकि पांडवों के पास अब वो चीज भी थी जो उसके पास नहीं थी, एक असाधारण रानी। द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की असली पहचान सामने आ जाती है। हस्तिनापुर में हड़कंप मच जाता है और भीष्मों और धृतराष्ट्र दबाव में आकर एक समझौता करते हैं। राज्य का बंटवारा होता है। हाँ, लेकिन बंटवारा भी बराबरी का नहीं होता। नहीं, कौरव उपजाऊ हस्तिनापुर अपने पास रखते हैं और पांडवों को एक बंजर जमीन खांडव प्रस्थ दे दी जाती है। ये तो एक तरह से उन्हें उपमानित करके दूर भेजने का तरीका था। वही था। लेकिन पांडव अपनी मेहनत और श्रीकृष्ण की मदद से उस बंजर जमीन को एक भव्य राजधानी इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं। सतह पर तो शांति हो गई, लेकिन क्या अंदर भी सब ठीक था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा था, एक बाहरी शांति। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि दुर्योधन की छाती पर सांप की तरह लौट रही थी। किताब इस बात पर जोर देती है कि ईर्ष्या, द्वेष और अपमान की भावनाएं जस की तस थीं, बल्कि और बढ़ गई थीं, और आदि पर्व लगभग यहीं पर हमें लाकर छोड़ देता है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन बारूद बिछा दिया गया है और हर तरफ चिंगारियां उड़ रही हैं। तो इस पूरी पड़ताल का क्या मतलब निकलता है? जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, आदि पर्व असल में कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उसके निर्माण की कहानी है। हाँ, एक एक ईंट को ध्यान से रखा गया। भीष्म की प्रतिज्ञा जो त्याग लग रही थी, वो एक कमजोर नींव साबित हुई। सिंहासन का दोषपूर्ण बंटवारा, जहां किसी के पास पूरी शक्ति नहीं थी। पांडु का श्राप, कुंती का वरदान, और सबसे बढ़कर दुर्योधन के जन्म के समय की उन चेतावनियों को नजरअंदाज करना। एकदम सही। हर छोटे बड़े फैसले ने, हर पात्र की नैतिक चूक ने उस महाविनाश में अपना योगदान दिया। कुरुक्षेत्र को युद्ध का मैदान नहीं था, ये एक नतीजा था। पीढ़ियों तक जमा हुए असंतोष, ईर्ष्या और अधूरे न्याय का एक अनिवार्य परिणाम। ये एक ऐसी इमारत थी जिसे गिरने के लिए ही बनाया गया था। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है। अगर उस दिन धृतराष्ट्र ने विदुर और भीष्म की बात मान ली होती और दुर्योधन का त्याग कर दिया होता, तो क्या ये महायुद्ध सच में टाला जा सकता था? ये गहरा सवाल है। शायद उस पैमाने का महाविनाश टल जाता, लेकिन जिस तरह की दरारें व्यवस्था में पहले से ही थीं, भीष्म की प्रतिज्ञा से पैदा हुआ सत्ता का शून्य, पांडवों का दिव्य जन्म और कौरवों का मानवीय हठ, तो संघर्ष तो शायद फिर भी होता। हो सकता है दुर्योधन की जगह कोई और उस ईर्ष्या का प्रतीक बन जाता, क्योंकि बीज सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में बोया जा चुका था। तो ये सवाल हमारे सुनने वालों के लिए है, क्या एक व्यक्ति के त्याग से इतिहास की धारा बदल सकती थी, या संघर्ष के बीज इतने गहरे थे कि कोई ना कोई चिंगारी उस आग को भड़का ही देती? इस पर सोचिएगा जरूर।